बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशनल, डिलीशियस और झटपट बनने वाली पत्ता गोभी मटर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी, लेकिन मज़े में इतनी लाजवाब होगी कि आप लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पत्ता मटर गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम का एक पत्ता गोभी का फूल ले लिया है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो हैं वो पत्ते होते हैं जो कि ख़राब हुए हुए होते हैं और गले सड़े होते हैं बाज़ोकात। तो वो मैंने सारे पत्ते जो हैं वो उतार लिए हैं और बहुत अच्छी तरह से अंदर से जहाँ पर साफ़ पत्ते थे वहाँ से मैंने ये फूल जो है वो ले लिया है। अब इसके अंदर एक बहुत ही सख्त किस्म का डंडल होता है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इस डंडल को चारों तरफ से कट लगाएंगे, लेकिन थोड़े गहरे कट लगाएंगे क्योंकि ये डंडल बहुत अंदर तक होता है। तो कट लगाकर हम ये डंडल उतार लेंगे जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा है, और इसके अंदर भी अभी थोड़ा सा डंडल रह गया है, वो भी हम कट लगाकर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये डंडल उतर गया। तो अब इसको बनाना बहुत आसान है। तो अब हम इसे छुरी की मदद से जो है वो बारीक बारीक काट लेंगे। चाहे तो आप लोग किसी ग्रेटर की मदद से काट लें या फिर छुरी की मदद से काट लें, लेकिन मैं आप लोगों को आगे चलकर ये भी बताऊंगी कि किस तरह आप ग्रेटर की मदद से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छुरी की मदद से जो है वो लंबाई में पतला पतला काट लूँगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काट लिया है, लेकिन ये देखें ये ग्रेटर है, आप इसकी मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन इसमें देखें ये बहुत बारीक करता है। तो थोड़े हमें लंबे लंबे जो है वो इसके स्ट्रिप्स जो हैं वो चाहिए, जूलियन कट में चाहिए। तो मुझे तो ज़्यादा जो है वो बेस्ट छुरी की मदद से ही लगता है कि छुरी से ही इंसान जल्दी जल्दी जो है वो काट लेता है। तो चलिए फिर मैंने ये देखें सारे काट लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है कि हमने इसको हल्का सा बॉईल करना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक ऐसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जब बंद गोभी बनाते हैं तो उनकी बंद गोभी जो है वो मज़े की नहीं बनती और इसलिए वो कहते हैं कि इसका मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस तरह टेस्टी जो है वो बन सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर देखें मैंने चूल्हे पर एक तसला रख दिया है और चूल्हा ऑन कर दिया है, और इसके अंदर मैंने आधा लीटर जो है वो पानी डाला है, और इसके अंदर फिर आपने हाफ़ टी स्पून नमक डाल देना है और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें सिरका डाल देना है। जब आप सिरका डालेंगे तो एक तो आपकी सब्ज़ी का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा रहेगा, और दूसरा ये कि इससे टूटेगी भी नहीं, और तीसरा ये कि इसके अंदर जो एक हल्की सी कड़वाहट सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अपनी बंद गोभी जो है इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद हमने जब 2 जोश आ जाएंगे तो फिर चूल्हा बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। तो चलिए पहले इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोभी डालते हैं और अब इसको बॉयल आने देते हैं, और इसके साथ ही हम दूसरे काम जो है वो कर लेते हैं। तो जब तक हमारी गोभी को बॉयल आ रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुख्तलिफ़ कंट्री से मेरी वीडियो देखकर कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे। और जो भी प्यारा सा कमेंट करता है फिर मैं उसके कमेंट को जो है वो पिक भी करती हूँ और उसका नाम भी लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक मेरे व्यूअर ने मुझे कहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो शायद उनकी नज़र लग गई है और आपने देखा होगा कि आज मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। इसलिए आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या मैं बोलकर वीडियो बनाया करूं या कि म्यूज़िक लगा दिया करूं। जिस तरह से आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे मैं उसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया करूंगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी गोभी को बॉयल आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और कलर भी देखें आप कितना खूबसूरत है। और अब हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। तो इसको पकाने के लिए यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है और मीडियम आँच ऑन कर दी है, और अब हम इसके अंदर 4 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। आप लोग यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं या कि सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं रिफ़ाइंड ऑयल डालूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। तो अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा डालना है,
और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल देनी है, जिसमें कलौंजी भी शामिल है। और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून इसके अंदर सौंफ डालनी है। जी, सौंफ जिसको हम खाते हैं और जिसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है और अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें डालेंगे और जब थोड़ी सी क्रैकल होंगी तो फिर हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का बहुत फाइन चॉप किया हुआ प्याज जो है वो डाल देना है। तो यहाँ पर अब हम इस प्याज को डालेंगे और इस प्याज को भी 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका लाइट ब्राउन सा कलर जो है वो हो जाए। तो चलिए अब मैं भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज को 2-3 मिनट के लिए भून लिया। अब हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप की हुई हैं। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने मिलाकर चॉप किया हुआ है। अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते तो आप इन मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से इनका फ्लेवर आ जाए और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इनको 2 मिनट भूनने के बाद अब हमने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर इसके अंदर डालना है। रफली मैंने चॉप किया क्योंकि ये पक जाना है, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है बहुत झटपट पक जाती है। लेकिन ये कि इसका टेस्ट जो है वो किस तरह से डेवलप करना है वो सारा कुछ आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर टमाटर डालने के साथ ही हमने 1/2 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देना है, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं तो हमारा टमाटर जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर हमने नमक डालने के बाद भी इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितना आपका मसाला भुना हुआ होगा उतना ही आपका सालन जो है वो मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर अब हमने भून लिया। तो इसके बाद हम 1 प्याली, यहाँ पर देखें मेरे पास मटर हैं और ये बिल्कुल फ्रेश मटर हैं। अगर आप लोगों के पास फ्रोज़न मटर हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश मटर भी आजकल क्योंकि काफ़ी जो है वो पके हुए आ रहे हैं तो इनको भी पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब हम मटर डालकर अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो अभी हम इसको 1-2 मिनट के लिए भूनते हैं और फिर पाउडर मसाले डालते हैं। अब यहाँ पर देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटरों को 2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। और हम चूँकि वीडियो को फास्ट कर करके आप लोगों को दिखा रहे होते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो हम इसमें नमक जो है वो ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून इसके अंदर सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसके बाद हम 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। और यहाँ पर अभी हम इतने ही मसाले डालेंगे, फिर आगे जाकर देखेंगे कि हम कौन से मसाले इनमें डालने वाले हैं। तो अब हम अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भी मटरों को भूनेंगे और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर भी इनको अच्छी तरह से भून सकते हैं ताकि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। और यहाँ पर भी 1 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसमें 1 कप पानी डालना है, लेकिन आप लोग अपने मटरों के हिसाब से पानी डालेंगे कि अगर आप लोगों के मटर ज़्यादा सख्त हैं तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 कप के करीब इनके अंदर पानी डालती हूँ और फिर इसको ढक्कन लगाकर हमने मीडियम आंच पर इसको पकाना है। लो से मीडियम आंच के दरमियान वाली आंच आपने रखनी है ताकि मटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और इसके दरमियान में आप 1-2 दफ़ा चम्मच चलाकर भी देख लें ताकि आपका जो सालन है ये नीचे ना लग जाए। तो यहाँ पर अब हम ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकने देते हैं और फिर इसको देखते हैं। जब तक हमारे मटर कर रहे हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस किस को पत्ता गोभी जो है वो पसंद है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो फिर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके साथ ही जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनके कमेंट जो हैं वो साथ साथ आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। हम अपनी हांडी को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमने इसके अंदर जो गोभी ब्लांच करके रखी हुई है वो डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सारी गोभी डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। बंद गोभी डालने के बाद आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जितना भी मसाला है और मटरों का मसाला है वो सारा जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए, सारी सब्जियां जो हैं वो हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमने इसको ढक्कन लगाकर पकाना है, लेकिन इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है कि बंद गोभी जो है उसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर अब हम इसको ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे और फिर आपने बीच बीच में चम्मच चलाकर देखते रहना है ताकि सालन आपका नीचे ना लग जाए। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखा। अब यहाँ पर देखें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारी गोभी जो है वो बन गई है और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें मटर भी मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं
और अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से फिर मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब चूल्हा बंद करने के बाद आपने इसमें हाफ़ लीमू का रस डालना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने काफ़ी सारा इसमें हरा धनिया डाल देना है जो कि सालन की जान होगा। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की जो है वो पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।